गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण। क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका का जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जहाँ अश्वेत लोग बहुसंख्यक समाज था और गोरे लोग जो थे वो अल्पसंख्यक में थे। तो दोनों ही पक्षों को अलग अलग चिंताएं थी। गोरे लोगों को यह डर था कहीं ये लोग शासन सत्ता में आ गए तो हमारी संपत्तियों पर अधिकार न कर लें। वहीं अश्वेत लोगों को यह भय था कि जो है ये अल्पसंख्यक गोरे हम लोगों पर शासन करते हैं, तो रोज़ उन्हें अनेक कठिनाइयों और भेदभाव का शिकार होना पड़ता था। ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आया कि अनेक संघर्ष के बाद भी दोनों ही पक्ष, अश्वेत और श्वेत लोगों ने मिलकर एक ये तय किया कि एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जिससे हम सब लोग मिलकर साथ रह सकें, एक दूसरे का भेदभाव ख़त्म हो, एक दूसरे से जो हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का ऐसे अवसर आए जहां सब लोग मिलकर काम कर सकें, दक्षिण अफ्रीका की भलाई के लिए काम कर सकें। तो आपने देखा पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कितनी मुश्किलों से भरा सफ़र रहा दक्षिण अफ्रीका के संविधान बनने का। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं भारतीय संविधान निर्माण की ओर कि किस तरह से भारत में संविधान निर्माण का रास्ता बना, किस तरह से भारत का संविधान बना। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान भी बहुत कठिनाइयों से भरा था और बहुत सी कठिन परिस्थितियां थी। इसके बीच में भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में संविधान बनाना आसान नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका को भी झेला था। आप सभी को पता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर, जिसमें जो है भारत को और पाकिस्तान को, दोनों ही मुल्कों को बहुत ज़्यादा क्षति, बहुत आप ये कह सकते हैं कभी न पूर्ण होने वाली क्षति को भी सहा है। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहला देने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हुई हिंसा में सीमा के दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, दोनों तरफ कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी जो अंग्रेज़ों ने खड़ी कर दी थी कि उन्होंने देसी रियासतों के शासकों को ये आज़ादी दे दी थी कि वो भारत और पाकिस्तान जिसमें चाहे अपनी रियासत का विलय कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो वो स्वतंत्र रूप से भी अपनी रियासत में जो है शासन कर सकते हैं, अर्थात उनकी रियासतें स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो ये एक और बड़ी समस्या अंग्रेज़ों ने जाते जाते खड़ी कर दी थी। भारत के संविधान निर्माण का रास्ते में एक बहुत बड़ा अड़चन थी कि हम जो अपने भारत में 500 से भी ज़्यादा जो छोटी देसी रियासतें थी उनको कैसे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ कह गए कि अब जिसका जैसा मन है, चाहे वो पाकिस्तान में रहना चाहता है तो पाकिस्तान से विलय कर सकता है, और अगर हिंदुस्तान में रहना चाहता है तो हिंदुस्तान के साथ विलय कर सकता है। तो ये एक और बड़ी समस्या थी। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तो देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना कि आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण का रास्ता। Despite all the difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democracy India should look like. Such much of the consensus had involved during the freedom struggle. Our national movement was not merely and struggle against a foreign rule. It was also the struggle of rejuvenate our country and the transform our society and politics. There was a sharp difference of opinion within the freedom struggle
about the path of India should take after independence. Such different exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने का एक नए सिरे से अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ एक संविधान बनाने जा रहे हैं, हम भारत को एक नई राजनीति और नए समाज की रचना करने जा रहे थे। तो आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं। संविधान निर्माण से लेकर अब तक भी अनेक ऐसे मतभेद हैं जिन पर आज भी टकराव की स्थिति आ जाती है, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति जुटाने में कायम हो चुकी थी। पर कुछ ऐसे भी बुनियादी प्रश्न थे जिन पर सभी लोग जो है संविधान निर्माता जितने लोग थे वो सभी लोग उन सवालों पर, उन विचारों पर सहमत थे। ठीक है, नेक्स्ट इज एज फार बैक एज इन 1928 as far back as in 1928 Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi sessions of the Indian National Congress dwelt on how independent India constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protecting the right of minority in Constitution of Independent India. Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत को एक संविधान लिखा। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों से स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक जो है वोट का दे सकते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार यानी फ्रीडम और इक्वलिटी, दोनों ही चीज़ें संविधान का में होनी चाहिए। और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ऐसे लोग जो अल्पसंख्यक रूप से हमारे भारत में रह रहे हैं उनको भी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। नेक्स्ट इज द familiarity with political institution of control rules also helped develop to agreement over the institutional design. The British rules had given voting right only to few. On the basis of British had introduced very weak legislation
elections were held in 1937 to provincial legislature and ministers, legislatures and ministry all over British India. These were not fully democratic government, but the experience gained by Indians in the working of legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial law, like a Government of India Act 1935. औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाएं और व्यवस्थाओं को जानने समझने में भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेज़ों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। अर्थात अंग्रेज़ों ने जिस तरह की विधायिका बनाई थी उसमें बहुत कम लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था और वो बहुत ही कमज़ोर व्यवस्था थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव कराए गए। इनमें बनी सरकारों पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने के अनुभव का बहुत लाभदायक साबित हुआ। जो सदस्य विधायक बनकर चुनकर गए थे विधानसभाओं में, उनको एक नया अनुभव महसूस हुआ, शासन करने की एक नई पद्धति से परिचय हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान की कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया है। यानी कि जैसा पहले था ठीक वैसा ही अपना लिया गया। जैसे कि 1935 के भारत का कानून, 1935 का जो भारत का कानून था उसे ज्यों का त्यों अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अपना लिया गया था। नेक्स्ट इज years of thinking and deliberations on the framework of the constitution had another benefits. Our leaders gained confidence to learn from other country, but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideal of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of the Right in US. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to thinking of shaping a system based on social and economic equality. Yet they were not simply limiting what other had done. At each step they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributes to the making of our constitution. यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो लोग संविधान बनाने पे विचार कर रहे थे, उन्होंने कई सारे उदाहरण अपनी आंखों से देखे थे। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जैसे कि ब्रिटेन का में जो है ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट इन यूएस का में जो राइट्स ऑफ बिल पेश हुआ था, उसको भी हमारे राजनेताओं ने देखा था, उसका अनुभव था। इसके अलावा वो जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन से भी बड़े प्रभावित थे। तो उन्हीं सब चीज़ों को आधार बनाकर उन लोगों ने एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की संविधान निर्माण का। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर बरसों पहले से चले चिंतन और बहसों में से काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचारों और अनुभवों की अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित हुए थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति
ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक सहायता और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। यानी कि हमारे राजनेताओं को विदेशों से भी बहुत सारे इंस्पिरेशन मिले, बहुत सारी प्रेरणाएं मिली संविधान बनाने की, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे ये सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त हैं या भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में बहुत ज़्यादा मदद की। अर्थात आप समझ सकते हैं इस पूरे चर्चा का डिस्कस और जो है कंक्लूजन इतना निकलता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने विदेशों की कई जो है राजनीतिक चर्चाएं, राजनीतिक जो है गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए हुए थे, अपना उनका अनुभव था, उन सब चीज़ों से वो प्रेरित होकर अपने देश के संविधान के लिए जो है देश के संविधान को बनाने के लिए आगे बढ़े। तो बच्चों, कल हम चर्चा करेंगे कल हमारा टॉपिक होगा द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। तब तक के लिए थैंक यू।